Hello students, welcome to Vijay Bhadri Solution. So 9th class students, today we are doing question number 4 from exercise 9.2. तो इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Show that आपको शो करना है इन फर्स्ट पार्ट area of APB plus area of PCD is equals to half area of ABCD. आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम शो किया हुआ है ABCD is a parallelogram. ओके तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है एपीबी प्लस पीसीडी इज इक्वल हाफ ऑफ एबीसीडी आपको शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा, कंस्ट्रक्शन। ओके तो आपके पास जो पैरेललोग्राम गिवन है एबीसीडी उसमें आपको एक कंस्ट्रक्ट करना होगा एमएन। ओके पासिंग थ्रू पी एम एन, ठीक है। So passing through P and parallel to AB, आपने MN ड्रॉ किया है जो AB के पैरेलल है। ओके MPN क्या ड्रॉ किया आपने? MPN जो AB के पैरेलल है। सो MN इज पैरेलल टू AB। ओके ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये कहां से आया आपके पास? ये बाय कंस्ट्रक्शन है, आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है उससे है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके एंड AM पैरेलल टू BN, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ये कहां से आपने प्रूव किया? आपने प्रूव किया कि AM BN के पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि AD इज द पैरेलल टू BC। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो अगर आपके पास AD BC के पैरेलल होगा तो AM BN के भी पैरेलल होगा। तो ये आप पहले ही प्रूव कर चुके, बिकॉज AD पैरेलल टू BC ये आपको गिवन भी था। क्लियर? तो आपने ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर दिया है ना। सो A B N एंड M इज अ पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। ओके नाउ एरिया ऑफ APB जो कि आपको प्रूव करने के लिए भी बोला गया है APB, ये आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म में रखा है। एरिया ऑफ APB इज हाफ एरिया ऑफ किसका? हाफ ABN और M का, ये जो हमने हाफ पैरेललोग्राम लिया हुआ ना इसका हाफ। तो ABN M का हाफ। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड ये आपके पास आ गई। थर्ड इक्वेशन, अब इसका रीजन आप दोगे। रीजन क्या दोगे? क्यों है ये हाफ? इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस and between same parallel, then area of triangle is half of parallelogram। ये आपको रीजन देना है इसके लिए। क्लियर? तो ये आपने एक तरीके से ऊपर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको नीचे का भी पार्ट सॉल्व करना है। उसके बाद आप इन दोनों पार्ट्स को ऐड करोगे तभी आप फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट, नीचे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें भी यही लिखोगे कि भाई ये MN जो है, MN ये किसके पैरेलल है? ये DC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था बाय कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडली जो MD था वो NC के पैरेलल है, जो MD है वो पैरेलल है NC के। क्यों है? क्योंकि भाई रीजन दोगे आप सीधा सा कि बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि AD BC के पैरेलल है। जैसे यहां पर AD BC के पैरेलल तो हमने इसको पैरेलल शो कर दिया, इसी तरह यहाँ पर AD और BC पैरेलल तो हमने MD और NC को भी पैरेलल शो कर दिया। अब जब हमने इन दोनों अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर दिया, दैट मीन्स आपके पास जो M N C और D है
वो आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, पैरेललोग्राम, है ना। और अगर ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया तो जो पीसीडी एंगल है, जो इन्होंने यहाँ पे आपको बोला भी एरिया ऑफ पीसीडी, तो जो एरिया ऑफ पीसीडी है, पीसीडी वो हाफ हो गया एरिया ऑफ किसके, एमएनसीडी के, एमएनसीडी के। क्यों हो गया हाफ? सेम रीजन, यही रीजन आपको यहां पर सेम लिखना है। इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर on the same base and between same parallel, then area of triangle is half of parallelogram। ये आपने रीजन, सेम रीजन आपको यहां पर देना है, ठीक है। अब आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई थी, इस इक्वेशन को हम फोर्थ लिख देते हैं, और ये इक्वेशन आपके पास 5 आ गई, देन ये आपके पास आ गई 6। तो आपको अब एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 6, एडिंग 3 एंड 6th इक्वेशन वी गेट, जब आप 3 और 6 इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, एरिया ऑफ पीसीडी इज इक्वल्स टू 1/2, यहां पर भी है 1/2, यहां पर भी एक 1/2 को आप कॉमन लेना, और एरिया क्या है, पहला एरिया ए बी एन एम, ए बी एन एम एंड प्लस सेकंड कौन सा था, एमएनसीडी, एरिया एमएनसीडी। ये आपने दोनों एरियाज को ले लिया। अब आपके पास जो है एरिया ए पी बी एंड प्लस एरिया पीसीडी तो सेम रहेगा, इक्वल 1/2। जब आप हाफ पैरेललोग्राम ये और हाफ पैरेललोग्राम ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास फुल पैरेललोग्राम एबीसीडी फॉर्म हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी। और यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो आप फर्स्ट पार्ट, so in second part you have to show area of APD and plus area of PBC is equals to area of APB plus area of PCD। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे आपने इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। आपको एक कंस्ट्रक्ट करनी होगी लाइन फ्रॉम ए बी टू DC and name QR, क्लियर। तो कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क शो करना होगा, कंस्ट्रक्शन पासिंग थ्रू P QR ड्रॉ पैरेलल टू AD। आपने QR ड्रॉ किया है AD के पैरेलल, ओके। सो QR पैरेलल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पैरेलल शो किया है। एंड AM इज पैरेलल टू QP। ये जो AM है ये इस QP के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? बिकॉज AD पैरेलल टू QR। ये क्वेश्चन में गिवन कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो AM पैरेलल टू QP बिकॉज AD पैरेलल टू QR। देन यू हैव AQR and D is a parallelogram. So area of APD आपके पास APD है, APD this area of APD is half area of AQRD। अब ये एरिया ऑफ APD यानी जो ट्रायंगल है वो इस AQRD पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल है। क्यों है?
अब आपको रीजन देना होगा, जो आपने रीजन फर्स्ट पार्ट में दिया था करते टाइम, वही रीजन आपको यहाँ पर सेम देना है कि इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर on the same base and between same parallel, so area of triangle is half of parallelogram. ये आपको रीजन देना है इसके लिए। तो आपने अभी ये लेफ्ट साइड में सॉल्व किया है, सेम यही चीज आपको राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करनी है, तो इसका बाकी का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब आपको शो करना है कि ये जो QR है, QR ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और ये जो QP है, QP दिस, ये किसके पैरेलल है, ये BN के पैरेलल है, ये BN, ठीक है। ये क्यों पैरेलल है, ये आपको गिवन भी है क्योंकि QR जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब आपके पास क्या फॉर्म हो गया, आपके पास फॉर्म हो गया कि QBCR इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ये अगर आपके पास पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो आपके पास जो PCD ट्रायंगल है, अब आपको प्रूव करना है PBC। तो नेक्स्ट जो आपके पास PBC ट्रायंगल है, एरिया ऑफ PBC ये हाफ होगा एरिया ऑफ किसके, QBCR के, एरिया ऑफ QBCR के। अब क्यों है, आपको सेम रीजन देना होगा, जो आपने यहां पर रीजन दिया था वही आपको यहां देना होगा, क्योंकि इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल are on the same base and between same parallel, so area of triangle is half of पैरेललोग्राम। ये आप इसमें रीजन दोगे। अब आपके पास जो इक्वेशंस निकली है कौन कौन सी निकली है, फर्स्ट ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको फर्स्ट नंबर दे दो। सेकंड आपके पास ये है, थर्ड आपके पास ये है, एंड फोर्थ आपके पास ये है, फोर्थ इक्वेशन। एंड ये आपके पास आ गई 5 एंड ये आपके पास आ गई 6। तो आपके पास 6 इक्वेशन तक आपने निकाल लिया। आपको आप क्या करना है कि सबसे पहले एडिंग थर्ड एंड 6th इक्वेशन, आपको 3 और 6 इक्वेशन को ऐड करना है। तो अगर आप इसे ऐड करते हो तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू हाफ। अब आपके पास इधर है AQRD और इधर है आपके पास QBCR। तो एरिया है एक तो आपके पास क्या, AQRD प्लस दूसरा आपके पास है QBC, तो एरिया QBCR। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये तो आपका सेम रहेगा। ये है आपके पास PBC, तो ये तो सेम रहेगा आपके पास, एरिया APD प्लस एरिया PBC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ, जब आप हाफ पैरेललोग्राम ये वाला और हाफ पैरेललोग्राम ये वाला दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ABCD। अब आपके पास ये जो इक्वेशन निकली, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट में प्रूव किया था कि APB और PCD हाफ ऑफ ABCD, और सेकंड में जो अभी आपने प्रूव किया है, इन दोनों को ही आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या प्रूव होगा, फर्स्ट एरिया APD प्लस एरिया PBC इज इक्वल टू हाफ ABCD से हाफ ABCD कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा एरिया ऑफ APB एंड PCD, एरिया APB एंड प्लस एरिया PCD
इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दोगे। तो सेकंड पार्ट को भी प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी होगी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर। आपको फर्स्ट में प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो इक्वल है एरिया ऑफ ए बी आर एस के, और सेकंड में ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इसमें आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एंड एरिया ऑफ ए बी आर एस इक्वल है। तो यस, एरिया जो पी क्यू आर एस है और जो एरिया ए बी आर एस है वो दोनों सेम बेस एस आर के ऊपर है, सेम बेस एस आर के ऊपर है ना। देखो पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों सेम बेस पर है। तो जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर lying on same base and between same parallel। कौन सी पैरेलल सेम? एस आर पैरेलल टू पी बी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस होगा। तो ये आपने फर्स्ट प्रूव कर दिया। प्रूव बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ए एक्स एस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस आपको शो करना है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो एरिया ए एक्स एस है वो हाफ एरिया ऑफ ए बी आर एस है, ए बी आर एस। क्योंकि ये जो आपका ए एक्स एस बना हुआ है ना, ये ए बी आर एस के ऊपर बना हुआ है, बी आर एस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बट क्या है कि जो ए एक्स एस है वो हाफ एरिया पी क्यू आर एस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने फर्स्ट में प्रूव करा है कि जो पी क्यू आर एस है वो ए बी आर एस के इक्वल है, तो आप ए बी आर एस की जगह पी क्यू आर एस रख सकते हो। बट रीजन, अब आपको रीजन भी देना होगा। तो रीजन वही है जो पहले आपने दिया था कि इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल lying on same base and between same parallel, then area of triangle is half of पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्लियर?